गजा में इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। जब इजराइल ने अक्टूबर 2023 में गजा पर अपनी भरपूर फौजी कार्रवाई का आगाज किया था, तो दुनिया ने एक बार फिर फिलिस्तीनी सरजमीन पर तबाही और बेबसी के मनाजिर देखे। लेकिन चंद महीने गुजरने के बाद जो इब्तिदा में इजराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समझी जा रही थी, वो अब इसके लिए एक सिफारती, अखलाकी और अस्करी दलदल एक तरह से बन चुकी है। यानी गजा अब इजराइल के लिए दलदल बनता जा रहा है। इजराइल की फौज और आईडीएफ अब गजा के इस दलदल में बुरी तरह से फंसती जा रही है और अब बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। न मुकम्मल फतेह हासिल हो सकी, न आलमी हमदर्दी बाकी रही। आज इजराइल न सिर्फ गजा के गंभीर और पेचीदा जोग्राफिये में उलझ चुका है, बल्कि आलमी राय आम्मा, बैनुल अक़वामी अदालतों और अंदरूनी सियासी बुहरान में भी बुरी तरह इजराइल फंसा हुआ है और बिन्यामिन नेतन्याहू की जो मुश्किलात हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। गजा शहर के जुनूब मशरिकी मोहल्ले अज़-ज़ैतून में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान शदीद झड़पें हुई हैं और इस दौरान ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि 4 इजरायली फौजी लापता हो गए, जबकि 2 फौजी हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक घात में मारे गए हैं। क्योंकि अब जमीनी लड़ाई एक तरह से छिड़ चुकी है और जमीनी लड़ाई में हमास बहुत मजबूत है। गौरिला जंग में हमास को कोई सानी नहीं है और यह इत्तला भी लगातार मीडिया के जरिए से आ रही है कि अब इजराइल के लिए गजा में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से ये जो हमला हुआ है, हमास ने जिस तरह से गजा के जंगजुओं को मार गिराया है, हमास ने जिस तरह से इजराइल के और आईडीएफ के जंगजुओं को पकड़ा है और इसके अलावा उन्हें नुकसान पहुंचाया है, इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं इजराइल की। और इसी दौरान इजरायली सहाफियों ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ऐसी खबरें फैलाई जिनके मुताबिक गजा के कई सख्त नौयत के सिक्योरिटी वाकयात रूनुमा हुए हैं। जी हां, गजा के अंदर कई इस तरह के वाक़े हुए, कई हमास ने इस तरह के हमले किए। हमास के दरअसल कई अलग अलग सिक्योरिटी विंग हैं और इन्हीं चाहे सराया अल-कुद्स की बात करें, चाहे अल-क़स्साम की बात करें, चाहे इसके अलावा अल-क़ासिम ब्रिगेड की बात करें, ये वो अलग अलग सिक्योरिटी विंग है हमास के जो अपने अपने अंदाज से और अपनी अपनी जगह पर अपने अपने टारगेट सेट करते हैं और इस तरह से आईडीएफ और इजराइल को निशाना बनाते हैं। तो पिछले कुछ वक्त में आप देखिए कि गजा में इस तरह के कई वाकयात हुए हैं, कई हमले हमास की तरफ से किए गए हैं जिनमें इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। इनमें सबसे नुमाया वाकया अल-ज़ैतून मोहल्ले में होने वाला घात का हमला था, जहां पर घात लगाकर यह हमला किया गया। और आप देखिए कि यह हमला इतना ज्यादा जबरदस्त हमला था हमास की तरफ से कि जिसमें जो मरकावा टैंक लेकर इजराइल के फौजी घुसे थे, उन्हें उनके टैंकों पर भी हमला हुआ और उनके फौजियों को टैंक से निकालकर अगवा कर लिया गया है। अब हमास के पास दरअसल इजराइल के फौजी हैं, जो फौजी जिंदा मिल गए हैं उनको उनका अगवा कर लिया गया है और इसके अलावा जो फौजी मज़ाहमत कर रहे थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। ताहम इजरायली फौज की जानिब से अभी बाकायदा या बाज़ाब्ता कोई ऐलान इसका सामने नहीं आया, लेकिन खबरों के मुताबिक इम्कान है कि इजरायली फौज ने हैनबिल प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया है। जी हां, हैनबिल प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया गया और यह कदम इजराइल की तरफ से उठाया गया है। देखिए, जब कोई बड़ा हमला हमास की तरफ से, हुसियों की तरफ से, ईरान की तरफ से या इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से अगर किया जाता है और उस हमले में इजराइल के जो जवान हैं या आईडीएफ के जो जवान हैं अगर वो पकड़ लिए जाते हैं या वो मारे जाते हैं, तो इस हमले के जवाब में हैनिबल प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से। आखिर यह हैनिबल प्रोटोकॉल क्या है और यह आखिर क्यों नाफिज किया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल इस जाब्ते के तहत, यानी हैनिबल जो प्रोटोकॉल है, इस जाब्ते के तहत अगर किसी इजरायली को कैद कर लिया जाए तो फौज को भारी और लेटेस्ट हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होती है
ताकि कैदी को ले जाने वालों को मौके वारदात से निकलने से रोका जा सके, ख्वाह इससे कैदी की जान को खतरा लाहक हो। ये इत्तलात भी आ रही हैं कि हैनिबल जो प्रोटोकॉल है इसका भी इस्तेमाल एक तरह से इसमें इजराइल की तरफ से किया गया है। लेकिन जो खबर सोशल मीडिया पर नशर हो रही है और इसके अलावा जो अरब ममालिक के जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो मीडिया है वहां का जानकारी दे रहा है कि गजा में इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मारे गए हैं और कई को हमास अपने साथ अगवा करके ले गए हैं। दरअसल टीवी पर नश्र होने वाले जो मनाजिर हैं इसमें भी हेलीकॉप्टरों की शदीद परवाजें देखी गई, जबकि गजा की फजा में रोशनी फैलाने वाले बम गिराए गए और मुसलसल झड़पों की आवाजें भी सुनी गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब गजा के अंदर इजराइल घिरता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखिए तो हमास और उसकी जो सिक्योरिटी विंग है वो एक तरह से खामोश थी, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग के बाद हमास एक बार फिर से खड़ा हो गया है। और आप देखिए कि इजराइल ने जब अपने नापाक मंसूबों को जाहिर किया, जब इजराइल ने कहा कि वो पूरे गजा पर कब्जा करना चाहता है, पूरे गजा को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उसके बाद एक बार फिर हमास और उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो विंग है वो कहीं ना कहीं अब वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। और यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब वो चंद घंटे कबल ही अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा ने इजराइल को खबरदार किया था कि गजा शहर पर कब्जे की इसकी कोशिश उसे अपने फौजियों के खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी तरह से एक और सोशल मीडिया प्रोग्राम सोशल मीडिया साइट पर कहना था कि गजा पर कब्जा नए इजरायली फौजियों के पकड़े जाने के इम्कानात को बढ़ावा देगा। उन्होंने मजीद कहा है कि इजरायली कैदी हमारे मुजाहिदीन के साथ ही महाज जंग पर रहेंगे और वही खतरनाक हालात और वही तर्ज जिंदगी झेलेंगे जो हमास के लड़ाका एक तरह से झेल रहे हैं। तो इजरायली अंदाजों के मुताबिक गजा में इस वक्त 50 इजरायली कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 20 जिंदा हैं, जबकि इजरायली जेलों में 10,800 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं। यह आदाद-ओ-शुमार इंसानी हुकूक की रिपोर्टों के मुताबिक हैं। और जुमे की सुबह के इब्तिदाई औकात से ही इजरायली फौज ने गजा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों पर अपनी फजाई बमबारी में शिद्दत पैदा कर दी थी और साथ ही शहर को खतरनाक जंगी इलाका करार दिया था। इस बीच इजरायली वजीर दिफा इजराइल कातूज ने 21 अगस्त को एक मंसूबा भी जाहिर किया था और इस मंसूबे को गायदोन वेगोन 2 की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद पूरे गजा शहर पर कब्जा करना था। और यह मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई जब अल जैतून मोहल्ले में फौजी कार्रवाई को शुरू हुए 2 हफ्तों से ज्यादा गुजर चुके थे और यह कार्रवाइयां जुनूबी गजा के मुत्तसिल मोहल्ले अल बसरा तक फैल गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इजराइल लगातार अपने नापाक मंसूबे को गजा में अंजाम दे रहा है, पूरे गजा पर कंट्रोल की तैयारी कर चुका है, बल्कि पूरे गजा पर एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में अब हमास और उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और उसकी सिक्योरिटी के जो अलग अलग विंग हैं वो अब कहीं ना कहीं घात लगाकर, छुपकर और अचानक आईडीएफ और इजराइल के फौजियों पर हमला कर रहे हैं। और इन हमलों में इजराइल को काफी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे इससे पहले इजराइल के ड्रोन को मार गिराने का वाकया हो, चाहे मरकावा टैंक जो इजराइल का बहुत अहम टैंक माना जाता है उस टैंक पर हमले का वाकया हो, या इसके अलावा आप देखिए कि अल जैतून इलाके में मोहल्ले में जहां पर 3 से 4 इजरायली फौजियों का अगवा हमास ने किया है और इसके अलावा कई लापता बताए जाते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल की परेशानियां बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में इसके जवाब में इजराइल क्या कुछ कदम उठाएगा, क्योंकि खून खराबा तो गजा में पहले से ही चल रहा है। गजा में 60,000 से ज्यादा लोग इससे पहले ही मारे जा चुके हैं, मासूमों का कत्ल हो रहा है। तो अब ऐसे में गजा और इजराइल और क्या ज्यादा सख्त कदम उठाएगा, हैनिबल प्रोटोकॉल का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हैनिबल जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं उस वक्त आईडीएफ या इजराइल के फौज की तरफ से हैनिबल प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। और ऐसे में जब इजराइल के कई फौजी
अगवा कर लिए गए हैं, कई फौजी मारे गए हमास के इस हमले में। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में इजराइल अपनी कार्रवाई में और ज्यादा सख्ती लाएगा, या फिर यह कहा जाए कि इजराइल की परेशानियां अब और बढ़ेंगी क्योंकि हमास एक बार फिर से गजा में उठ खड़ा हुआ है।